अगर आप भी उन लोगों में से जिन्हें यह लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा विराट और रोहित के लिए जिस प्रकार से गया, उसे ध्यान में रखते हुए सिलेक्टर्स इन दोनों के ऊपर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। विराट और रोहित को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया जा सकता है, इनके साथ ये हो सकता है, इनके साथ वो हो सकता है। जानेंगे, सब जानेंगे। साथ ही कौन है वो 15 खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में लगभग तय है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बता दूं जो विदाउट रोहित और विराट के चैंपियंस ट्रॉफी देखना चाह रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पता है हम सबकी एक बड़ी गलती क्या है? हम टेस्ट, T20, वनडे तीनों फॉर्मेट को मिक्स कर देते हैं। जैसे ही किसी खिलाड़ी का एक फॉर्मेट बेकार गया, हम उसे तीनों फॉर्मेट में उसी आधार पर जज करने लगते हैं और यही हो रहा है विराट और रोहित के साथ। जैसे ही एक दो टेस्ट सीरीज में रन नहीं आए, सब ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब इन दोनों खिलाड़ियों को हर फॉर्मेट से संन्यास ले लेना चाहिए। तो क्या रोहित और विराट ने वनडे फॉर्मेट में कुछ गलत किया भी है या हम यूं ही इनके पीछे पड़ रहे हैं? तो देख लो भाई, ध्यान से देखना। रोहित शर्मा के 2023 का जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक 14 पारियां खेले हैं, 754 रन है 54 की औसत के साथ, एक शतक, 5 अर्धशतक है, स्ट्राइक रेट 130 का। तो अब बताओ, अब नहीं बोलेंगे कि उनकी फॉर्म नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। रोहित शर्मा इन ओडीआई क्रिकेट इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ तक कि श्रीलंका जो भारत का लास्ट ओडीआई दौरा था, रोहित अकेला बंदा था जिसने अच्छी बैटिंग की थी। बाकी सब तो आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, किसी ने भी रन नहीं बनाए थे। तो ऐसे में नो डाउट रोहित शर्मा ही इस चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर ओपनर और बतौर कप्तान भारतीय टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद विराट। जैसे यार ओडीआई क्रिकेट में विराट की तुलना किसी और से करना अपने आप में ही बेकार है, क्योंकि इनके आंकड़े देख लो। लास्ट 14 पारियों में 74 की औसत से रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक है। 14 पारियां, 74 का औसत और 3 शतक अगर किसी के हैं तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार। यानी कि ओडीआई क्रिकेट में केवल एक ही बंदा है जो विराट का मुकाबला कर सकता है और वो खुद विराट कोहली है। तो नो डाउट डेफिनेटली विराट विल बी इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। रोहित के साथ में सेकंड ओपनर शुभमन गिल, लास्ट 12 पारियों में 37 की औसत और 411 रन, जिसमें एक भी शतक शामिल नहीं है। शुभमन के आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, हाँ उतने बेकार भी नहीं है, लेकिन यहाँ फिर नाम आता है बैकअप ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल का। बंदे की फॉर्म इतनी अच्छी है, बीजीटी में अभी अभी रन बनाकर आ रहे हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस इनके साथ जरूर होगा। और उसके बाद इनकी शॉट ऑफ रेंज कमाल का खिलाड़ी है और मैं ये समझता हूँ कि ये सही समय है ओडीआई क्रिकेट में लाने का यशस्वी जायसवाल को। हालांकि ये टीम मैनेजमेंट को तय करना है कि शुभमन और यशस्वी जायसवाल में से प्लेइंग 11 का हिस्सा कौन होगा, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी स्क्वाड में तो जरूर रहने वाले हैं। अब नंबर 4 के लिए श्रेयस अय्यर, इनके भी आंकड़े कमाल के हैं। लास्ट 15 पारियों में 51 का औसत और 620 रन, जिसमें 4 अर्धशतक और 2 शतक शामिल है, तो इस पर भी डिबेट ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। वहीं तो विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत भी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और जिस प्रकार के ओडीआई आंकड़े केएल राहुल के हैं, तो निश्चित तौर पर केएल राहुल प्लेइंग 11 में भी बतौर विकेट कीपर खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऋषभ पंत के ओडीआई आंकड़े उतने कमाल के नहीं है, लेकिन संजू बाबा को बिल्कुल ना भूले, उन पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि गंभीर साहब का हाथ है उन पर, लेकिन फिर भी मुश्किल होगा संजू के लिए। वहीं हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, ये 3 प्राइम ऑलराउंडर है जो भारतीय स्क्वाड में रहने वाले हैं। हालांकि चर्चा वॉसी सुंदर और नीतीश रेड्डी पर भी हो रही है, लेकिन चूंकि टीम में हार्दिक पांड्या खेलेंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मुश्किल बनती है। अब यदि गेंदबाजी की ओर देखें तो डेफिनेटली कुलदीप यादव प्राइम स्पिनर के रूप में भारतीय टीम के साथ रहेंगे। हालांकि अब यह भी देखना है कि कुलदीप यादव की फिटनेस कैसी है। बाय द वे सर्जरी कराने के बाद कुलदीप यादव ने एक भी मैच नहीं खेला है। अब बारी आती है पेस अटैक की, तो इसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह होंगे। लेकिन इसमें भी एक डाउट ये है कि मोहम्मद शमी तो फिट है, लेकिन तब तक जसप्रीत बुमराह क्या फिट हो सकते हैं? आई होप दैट कि जसप्रीत बुमराह जल्दी फिट होकर भारतीय टीम के साथ जुड़ जाए। तो भैया इस महाभारत से जो 15 सदस्यीय स्क्वाड निकल कर आया है, उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, 2 विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत, 3 प्राइम ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा,
अक्षर पटेल, स्पिनर कुलदीप यादव और 4 पेसर जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह होंगे। कुछ इस प्रकार होगा चैंपियंस ट्रॉफी का भारतीय स्क्वाड। अगर आपको स्क्वाड के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।